ने अपनी बेटियों को घर से विदा किया है ना, उनके हृदय पर जरा हाथ रख करके देखिए कि वो दिन कितना कष्टदायक दुखदायक दिन होता है जिसकी बेटी आंगन से ससुराल के लिए जाती है। जिन्होंने बेटियों को विदा नहीं किया वो क्या जाने उस दिन की जुदाई को, बेटी को अलग होने का रूप क्या जाने। जिस समय एक ऐसा होता है, देवकी आज आंगन में खड़ी है, मैया की बाहों में बाहें डालकर गर्दन से लग गई और फप्पा फप्पा करके रोने लगी। माँ, आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर करना चाहती हो, मुझे अलग करना चाहती हो। माँ ने कहा, बेटी बेटी पराए घर जाती है, तुम्हारे रोने से मेरा हृदय विदीर्ण होता है। धनवान हो, बलवान हो, पदवान हो, कोई भी हो, मगर बेटी को सारा जीवन अपने घर में नहीं रख सकता। एक दिन उस बेटी का विवाह करने के बाद उसे ससुराल में जाना पड़ता है। ये रीति है, ये सनातन धर्म है। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया, दुख नहीं दिया, और तुम्हारे भैया ने भी तुम्हारी शादी ऐसी जगह की है, तुम्हें यमुना से बड़ा प्रेम है ना। यमुना मैया वहां भी आज बह रही है और यमुना के किनारे है बटेश्वर सोनीपुर। यमुना का दर्शन करना, यमुना का स्नान करना, यमुना की पूजा करना और पति वसुदेव के साथ अपना जीवन प्रेम से बिताना, ये मैंने तुम्हें बताया है। बेटी रो मत, दुखी ना हो, मगर ये समय ऐसा होता है माताओं, हर आदमी की आंखें भीग जाती हैं, हृदय कांप जाता है, कलेजा उसका कप जाता है जब बेटी ससुराल के लिए जाती है। बेटी रोवे मत ना, दिल तोड़े मत ना, तुम्हें जाना है ससुराल रे, अब छोड़ लड़कपन पीहर को। इस पीहर के लड़कपन को, पागलपन को छोड़ दो, प्रेम को छोड़ दो, तुम्हें अपने जीवन की शुरुआत करनी है। और देखिए लड़कियों का जीवन कैसा है। लड़की का जीवन एक धान की खेती है, होती है धान की खेती, जानती हो। ये धान की पौध लाकर किसी पौधेले में डाल दी जाती है जहां वो अंकुरित होता है दाना। पौध बड़ी होती है, आज उसमें से निकाल करके किसी खेत में जाकर के उसे चुपकाया जाता है। उसका जीवन कहाँ होता है? उस खेत में। और उगती कहाँ है? उस पौधेले में। ये माता पिता का जो परिवार है ना, है। थोड़ा घी मंगवा लेना, इसमें थोड़ा कम हो गया है। तो याद रखना माताओं बहनों, ये हमारी बहन और बेटियों का जीवन ऐसा होता है। आज देव की उस आंगन में खड़ी खड़ी रो रही है, बिलख रही है। महाराज कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए आए और जब पास में आए तो देवकी ने दौड़ करके भैया की गर्दन को अपनी बाहों में ले लिया और रोने लगी। जब देवकी रोई, कंस का भी हृदय हिल गया। इतना निर्दयी हृदय का था कंस, इतना कठोर था उसका हृदय, आज उसका भी हृदय मोह से भर गया। आंखों से पनारी चलने लगी और अपनी बहनिया को कलेजे से लगा करके कंस बोला, बहन रो ना, मैंने तुम्हें बहुत दान दहेज दिया है, वसुदेव जैसा सुंदर तुम्हें पति मिला है, बटेश्वर में सानिध्य यमुना का मिला है, मैंने कमी कौन सी रखी है जो तुम रो रही हो? पिता न रहने पर हमने कोई कमी नहीं रखी। तुम्हारे रोने से हमें महसूस होता है कि तुम्हें कुछ कष्ट है, हमने कुछ अच्छा नहीं किया। देवकी बोली, नहीं नहीं भैया, आंखों में चली पलकों में पली, इस मथुरा की गली राहों में ढूंढती थी। आप मेरे बिगड़ एक पल नहीं रह सकते थे मथुरा में, आज मुझे हमेशा के लिए विदा करने के लिए आप खड़े हैं। आज बाहों की डोली बना करके बहनिया को आज विदा करने आ रहे हो। कंस ने कहा, क्या करें, ये विधि का विधान है बहना। आज कंस बाजू पकड़ के बहन को रथ की तरफ ले जाना चाहता है, मगर आज देव की आगे बढ़ना नहीं चाहता।
सखी आगे धरे न पाँव और मुड़ मुड़ देखती है पीहर को। आगे धरे न पाँव मुड़े मुड़े देखती हर को। आगे नहीं बढ़ना चाहती, लौट लौट करके पीहर को देखती है। दुखिया आगे धरे न पाँव मुड़ी मुड़ी देखती है पीहर को। आगे धरे न पाँव मुड़ी मुड़ी देखती है पीहर को। बिना मुड़ी मुड़ी पाँव बिना देखती रही पीहर को। ये हमारे ये आमोद जी के जो भैया है बहादुर जी खेरी है वहां से, ये हमें 100 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है। 20-20 रुपए से हमारे सब स्टाफ को सम्मानित किया है और दूसरे भैया थे उन्होंने हमें 100 रुपए दे के सम्मानित किया है। नाम से मैं विदित नहीं हूँ। प्रभु से कामना करूंगा भगवान इन्हें सुख और शांति प्रदान करें। अरे देखती है पीहर को, अरे दुखिया देखती है पीहर को। देखती है पीहर को दुखिया देखती है पीहर को। बहनों बिना आगे धरे न पाँव मुड़ी मुड़ी देखती है पीहर को। आगे धरे न पाँव बिना देखती है पीहर को। दुखिया पाँव मुड़ी मुड़ी देखती है पीहर को। सब छूटी संग सहेली सब रह जाते, सब छूटी संग सहेली संग संग बचपन में खेली। सब छूटी संग सहेली जो बचपन में संग खेली। अरे छूट गो मैया बबुल को प्यार, छूटो मैया बबुल को प्यार मुड़ी मुड़ी देखती है पीहर। छूट गो मैया बबुल को प्यार मुड़ी मुड़ी देखती है पीहर को। या बबुल को प्यार मुड़ी मुड़ी देखती है पीहर को। जय हो। छूट गो मैया बबुल को प्यार मुड़ मुड़ देखते हैं पीहर को। आज परिवार वाले रोते रह गए, बहनें रोती रह गई, सारे लोग बिलखते रह गए और आज देवकी की आंखों से पदारी चल रही है, हृदय कंठ गदगद है, कप रहा है। आज देवकी को कंस ने बाहों में लिया और लेकर के उस रथ में जाकर के विराजित किया जहां वसुदेव जी जिस रथ में बैठे। देवकी को रथ में बिठा दिया और आज बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है और आज उस रथ में बिठा दिया। आज देवकी वसुदेव के साथ बैठ करके शौलीपुर के लिए चल पड़ी और इधर